शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम अर्रज़ाक़ से, जो कि रिज़्क़ देने वाला है, अपने पैदा किया हुआ मखलूक को पालने पोसने वाला है, उनकी ज़रूरत के वक्त में उनके काम आने वाला है और मसाइल से उनको निजात देने वाला है। यही अल्लाह है जो मसाइल को कम करने पर अख्तियार रखता है और वसाइल को बढ़ा देने पर कुदरत रखता है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूँ मियाँ इमरान अरशद। नाज़रीन, फरवरी के बाद मार्च के आगाज़ से पाकिस्तान में कोरोना बेलगाम है। मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आए, जिसके बाद लॉकडाउन भी किए गए। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात की गई। मुख्तलिफ किस्म के मामलात को लेकर चला गया, लेकिन अब तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं। पाकिस्तान में आज भी कोरोना बेलगाम है, मसाइल शदीद हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि मेरे स्मार्ट वज़ीर आज़म की जानिब से जिसका एक मशवरा दिया गया, बात की गई और उस पर ख़ास तौर पर पंजाब अमल दरामद करता हुआ नज़र आया। लाहौर के भी आज जब हम आपसे बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन मौजूद है, लेकिन हकीकत ये है कि उस स्मार्ट लॉकडाउन का जनाजा हर कंधे पर निकलता रोज़ाना नज़र आता है। जो लोग इन इलाकों में आना जाना रखते हैं या यहाँ के रिहाइश पजीर हैं या हम जैसे लोग जो आपके लिए बाहर मौजूद हुआ करते हैं, आप तक तमाम सिचुएशंस पहुँचा रहे होते हैं, वो तमाम लोग उस जनाजे में या तो शामिल होते हैं या उस जनाजे को जाता और निकलता देख रहे होते हैं। लेकिन इस तमाम तर स्मार्ट वज़ीर आज़म की जानिब से जो स्मार्ट लॉकडाउन किया था, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि मईशत का पहिया चल सके, आम आदमी को रोज़गार मिल सके, जो कि एक असूली बात भी थी। क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी तो आम आदमी के घर चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम अपने ताजर बरादरी को देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ताजर बरादरी ऐसी है जो अपने कारोबार, अपने बिजनेसेस किराए की जगहों पर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ताजिर हैं जो एक महीना अगर उनको बड़े किस्म के मसाइल आ जाते हैं, जैसा कि कोरोना की सिचुएशन में लॉकडाउन और उसके बाद मुख्तलिफ मामलात आए, तो उनके बिजनेसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके बिजनेसेस से मुंसलिक दर्जनों, सैकड़ों और हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की नहज पर पहुंच जाते हैं। आज हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करेंगे और समझने देखने की कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर स्मार्ट लॉकडाउन के समरात में बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्या सूरत हाल है। क्या वाकई बिजनेसेस चल रहे हैं? क्या वाकई लोगों को रोज़गार मिल रहा है? क्योंकि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कारकर्दगी देखी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी देखी जाए, तो एक बदकिस्मती ज़रूर नज़र आती है कि मेरे वज़ीर आज़म की जानिब से जिस मामले में हाथ डाला गया है, उस मामले से वो माफिया बरामद हुआ है जिस माफिया को नुकेल डालने के हवाले से कंटेनर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने अपोजिशन के दौर में हमेशा बात किया करते थे। लेकिन आज वो कंटेनर उनके पास नहीं है, आज रियासत के रिट उनके पास है, आज रियासत के तमाम इदारे उनके पास हैं, आज तमाम तर कुव्वत उनके पास है जो अल्लाह के बाद इस अवाम ने उनको दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि अगर आटे और गंदम की बात की जाती है तो वो ब्लैक हो जाता है। यूटिलिटी स्टोर से हमने कल के प्रोग्राम में भी दिखाया, आटा गायब हो जाता है और उसके बाद कह दिया जाता है कि ये माफियाज हैं जो ये तमाम काम कर जाते हैं। अगर माफियाज तमाम काम कर जाते हैं तो मेरा वज़ीर आज़म बार बार क्यों हार जाता है? टॉप ट्रेंड्स रहे सोशल मीडिया पर कि माफिया जीत गया, वज़ीर आज़म हार गया। मेरा वज़ीर आज़म इतना कमज़ोर नहीं है। अगर चीनी की बात की जाती है तो चीनी की बाज़गश्त ब्लैक करने की और मामलात को डीरेल करने की अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म के दाएं बाएं लोगों में भी नज़र आती हैं और उसके बाद सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कि किस्से माजी में फेंक दिए जाते हैं, बजाय अब की सिचुएशन को हैंडल करने के। माजी को भी आप नुकेल ज़रूर डालें, लेकिन हाल को बेहतर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका आपने जवाब देना है अवाम को भी और ख़ुद मालिक कायनात को भी। और उससे आगे जब चलते हैं, जब मेरा स्मार्ट वज़ीर आज़म बात करनी शुरू करता है पेट्रोल के हवाले से, जो आपकी मसनूआत हैं पेट्रोलियम की, उनके हवाले से, तो वहाँ पर भी एक ऐसी कहानी नज़र आती है कि पूरा एक महीना पाकिस्तानी, बिलखसूस मेरे प्यारे शहर लाहौर के बासी, पंजाब के बासी पेट्रोल की बूंद बूंद को तरसते हैं। उनके लिए पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता, उनको लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जिस तरीके से किसी दौर में सीएनजी के लिए लगना पड़ता था। लेकिन फिर अचानक से
कोई ऐसा मामला नहीं होता। यकम तारीख को पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा करती थी, 26-27 की दरमियानी रात वजीर आजम पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक अचानक से 26 रुपए का इजाफा हो जाता है, और उसके बाद वो माफिया जिसको वजीर आजम ने नुकेल डालनी थी रोक कर ब्लैक करने से, फिर वजीर आजम ने किस कमाल महारत के साथ उस माफिया को पेट्रोल की और मसनूआत की कीमतें बढ़ा कर ही नहीं बेपनाह बढ़ा कर नुकेल डाली। क्या ये नुकेल डालना है? इन तमाम चीज़ों पर भी बात होगी, लेकिन बुनियादी मकसद बिजनेस एक्टिविटी दिखाना है कि क्या मेरा ताजिर अपनी तजारत का पहिया चला पा रहे हैं। समझते हैं ताजिरों से। अच्छा नाज़रीन, पुरानी अनारकली में मौजूद है, और ये वो बाज़ार है जो नॉर्मली जिसके बारे में जब भी तजारत और कारोबार के बारे में बात की जाती है तो लाहौर का ये बाज़ार हमेशा सफ़े अव्वल में नज़र आता है। हमेशा यहाँ पर एक बिजी लाइफ नज़र आती है, एक एक्टिविटी नज़र आती है। कोरोना आया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खोला गया, स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई, और उसके बाद अब यहाँ के क्या हालात हैं और यहाँ काम करने वालों के क्या हालात हैं, एक लम्हे के लिए वो इन्हीं की अपनी जुबानी समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। क्या काम क्या करते हैं? बस शुक्रिया, वगैरह बेचते हैं, बैग, जूते, ये फिल्टर्स वगैरह, इस किस्म का काम। क्या सूरत हाल है? बस काम बिल्कुल नहीं है मेरा भाई। देखो, एक तो दूसरा बात है, ये हमारा मुसलमान मुल्क है, इसमें सबसे पहला हम दीन वाला बन जाए, और अगर हम दीन नहीं करेगा तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो। ये उबा आ गया अल्लाह के तरफ से, हमें पता नहीं लगते कि लोग बोलते हैं यार बीमारी है, बीमारी ठीक है, लेकिन कारोबार कोरोना है, आपको लगता है कि है कि नहीं है? अल्लाह को पता होगा, हमें क्या पता होता है। बीमारी हर वक्त आ सकते हैं, हर वक्त आ सकते हैं, हाँ हर वक्त आ सकते हैं, लेकिन सारे लोगों ने जो मास्क लगाया हो शायद हो सकते कि है, नहीं वाकई है, शायद नहीं वाकई है। दूसरी बात है, कोई बच्चा भी इस तरह नहीं कि अपने मुल्क को खराब करे, बिल्कुल ठीक है। अपना मुल्क को जोन से है ना जगा दे। सारे लोग है, गरीब लोग है, मेरा भाई मजदूरी करने वाले, शाम को वो ऐसे जमा पैसा नहीं है कि बैंकों में हमारा पास पड़ा होता है। आटा महंगा हो गया, हर चीनी का पता नहीं चल रहा, चीनी का कहाँ गई, बिजली जो है उसको पर लगे में, पेट्रोल जो है वो पहले नायाब रहा, अचानक से कुएं निकल आया और तेल को भी आग लगी। बिल्कुल, क्या हो रहा है? ये भाई बस क्या करेगा, ये लोगों का ये है जो जिसके पास इसका इख्तियार है, अगर वो सस्ता नहीं करेगा तो लोग क्या, बादशाह नहीं बोलेगा, हमारा वज़ीर आज़म नहीं बोलेगा। कारोबार इस तरह हो गया कि हर बंदा रो रहे और टेंशन फैला गया, हर बंदा गोलीकार है। हमारा पाकिस्तान में कभी भी इस तरह नहीं हुआ, हमारा 20 साल हो गया, अभी तक हम बगैर बोली का दुकान से नहीं किया। अभी जितना भी वक्त गुजर गया, कभी अपना खरीद में चीज़ बेचो, वो खाओ, कभी अब नुकसान। अभी तकरीबन 3:30 बज गए हैं, अभी तक कोई चीज़ बेची है? एक चीज़ बेच अपना खरीद में, अभी बेच दिया, अभी 1000 रुपये का एक चीज़ बेच दिया, वो खा ले बस ये क्या। और किराया कहाँ से देगा? बस किराया कहाँ से देगा, कमरे का किराया कहाँ से देगा, घर में हमारा कैसे बचा है वक्त पास करेगा, ये तो सोचने का बात। खान साहब जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि मैं बेहतर इंतजाम करूँगा। भाई खान साहब जब नहीं करेगा तो और कौन करेगा? खान साहब का हक है जो वो करने दो, क्योंकि वो वज़ीर आज़म में इस टाइम जो करते हैं वो कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं यार किधर कर रहे हैं? ये सारा लोग अभी इस बाजार में तुम्हारे को 20 बंदा नजर आ रहे, ये ऐसे बाजार का रश है, इसमें रश किधर है? अल्लाह पनाह अता फरमाए। बहरहाल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कहा कि जी स्मार्ट लॉकडाउन होगा, पूरी कौम ने लब्बैक कहा, पूरी कौम ने कहा जी ठीक है स्मार्ट लॉकडाउन ही बारे में है। अब सिचुएशन बदकिस्मती से ये बन रही है कि हमने बर वक्त लॉकडाउन ना करके हमने कोरोना को फैलने दिया, और उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन के चक्कर में हमने कारोबारी एक्टिविटी को भी फलने फूलने का मौका नहीं दिया, कंफ्यूजन छोड़ दी, और ये कंफ्यूजन हमेशा तबाही फैलाती है। एक और साहब भी है, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं भाई? मैं इस पर रोटी मेरी शॉप। अच्छा, तो इधर खैरियत से आए? काम था एक। कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार तो बिल्कुल ही डेड हुआ हुआ है, कोई काम नहीं है। अच्छा, वैसे मैं मज़े की बात आपको बताऊं, बुरा भी नहीं मनाना, हमने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के दौर में प्रोग्राम्स किए, हमेशा एक ही बात होती थी जी कारोबार तो है ही नहीं, कारोबार तो है ही नहीं। जब वो वक्त गुजर जाता है, अगला वक्त आता है, अगला दौर आता है, तो हम कहते हैं यार पिछला अच्छा था, अब बुरा है, कहीं ये वही मामला तो नहीं चल रहा? बिल्कुल वही मामला तो चल रहा है, लेकिन ना लोग एजुकेशन की कमी है, लोग जो अगला टाइम आता है ना उसको समझते हैं कि बुरा टाइम जा रहा है, पिछले को फिर याद करके कहते हैं हाँ वो दौर अच्छा था। मेन वजह यही है कि एजुकेशन नहीं है, तो
यानी जब वो दौर आपके हाथ में होता है, यानी हमारा आज जो हमारे हाथ में, हम इसको कोस रहे होते हैं बिल्कुल, और आने वाले कल में हम इसको अच्छा कह रहे होंगे। लेकिन जो इमरान खान इस दौर में कर रहा है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। उसकी भी मजबूरी है बेचारे कि वो भी फंसा हो। चीनी वाले ने खान को फंसा दिया, बिल्कुल, आटे वालों ने खान साहब को फंसा दिया, जो तेल वाले हैं उन्होंने खान साहब को फंसा दिया। खान साहब इतनी आसानी से कैसे फंस जाते हैं भाई? वो वजीर आजम है, उन्होंने तो माफिया को काबू करना था, लेकिन माफिया ये सारी आके उनको फंसा जाते हैं। बस इसी तरह है जी। एक बात होता है, क्या पाकिस्तान के वजीर आजम का मनसब इतना कमजोर है? नहीं जी, बिल्कुल। तो फिर खान साहब क्यों फंस जाते हैं? खान साहब ने तो कहा था मैं इनको नुकेल डालूंगा, सारे माफिया काबू करूंगा। उनके माफिया तो उनके साथ भी बैठे हुए, उनकी भी मजबूरी है। क्यों? उनकी क्या मजबूरी? हुकूमत भी तो चलानी है। ये क्या बात हुई? हुकूमत चलानी ज्यादा मकसूद है, अपनी हुकूमत चलानी या मुल्क को बचाना, कौम को बचाना? देखिए जी, मुल्क को बचाना पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए उनको, लेकिन अब ये क्या मामला है ये तो है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? कारोबार के क्या हालात है सर? कारोबार के हालात है ही नहीं, कारोबार है ही नहीं। गाहकी क्या है? शुरू के गाहक कितने है ही नहीं, खाली। किराया कहाँ से दोगे? हाँ जी, किराया दुकान का कहाँ से दोगे? अल्लाह दिलवाएगा, लेकिन ये हालात इस तरह नहीं है कि जो किराया भी दिया जाए, रोटी भी खाई जाए, आटा भी लिया जाए, कोई हालात ऐसे नहीं है। आटे का थोड़ा सरकारी रेट जो है वो 900 रुपये बता रहे हैं, 800-900। अब तो सुना और रेट बढ़ गया, 1150 में बिक रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, रेट मुझे अभी पता चला कि रेट और बढ़ गया। पेट्रोल 26 रुपये चढ़ा दिया। पिछले 2 महीने पहले मैं 1800 रुपये का मन आटा लेता था चिक्की का। अच्छा जी। इसके बाद मैं 26 रुपये मन ले रहा हूँ। अल्लाह, मुझे ये बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? यही तो हम भी ढूंढते फिर हैं, कौन है? ये इमरान खान, हमें नहीं मिल रहा। इमरान खान वो कहते हैं मैं नहीं क्यों? वो इसलिए नहीं, मैं बताता हूँ ना, वो इसलिए कहते हैं मेरे को उससे पूरी कबीला संभाली नहीं जा रही। वो कहते हैं माफिया बहुत ताकतवर है। माफिया ताकतवर तो क्यों होने दिया? किसी ने माफिया को ताकतवर होने दिया? वो कहते हैं पिछले कर गए हैं। पिछले कर गए हैं, पिछलों से कोई निकला ही नहीं। निकलता तो फिर सही है, अभी तक पिछलों से अभी तक कुछ नहीं निकला, सिर्फ मुखालफत चल रही है, कुछ नहीं हो रहा। वैसे अगर पिछलों ने दबाया हुआ था तो उनसे निकलवाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी थी, निकलवाया क्यों नहीं अब तक? हुकूमत उस महाज पे कामयाब हुई है? नाकाम है, खुद नाकाम है वो इस वक्त। कोई पैगाम दे दे इमरान खान साहब के लिए। पैगाम यही है कि खुदा का खौफ खाओ और अवाम की तरफ देखो। सफेद पोश मर गया तो कहते हैं कब्र में आराम आएगा। मैं कह रहा हूँ, और हकीकत है कब्र में आराम आएगा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कब्र में ही आराम आएगा और कब्र में ही आराम मिलेगा, अल्लाह कहीं नहीं मिलता। अल्लाह पनाह अता फरमाए। ये बैठा, जब तक ये बंदा बैठा हमें नहीं मिलेगा, रोटियों से मुताज बच्चे हम। अल्लाह जिंदगी में ऐसा चांस नहीं देखा जैसा आपको मैं रोटी खाने को मिल रही है। उसको क्या पता, उसको तो मजे हैं, वो तो वज़ीर आज़म है। आप जैसे अंगूठा रखेगा करोड़ रुपये आ जाएगा रोटी के लिए। ठीक कह रहे हैं, जिसके भर्ती के पास उंगली रहता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि इमरान खान साहब का जिस टाइम पे तासुर पोर्ट्रे किया जाता था तो पोर्ट्रे ये किया जाता था कि यार वो तो बड़ा गरीब आदमी है, कपड़े उसके फटे हुए होते हैं, पुरानी जूती पहन रहा होता है, 20-20 साल से कोई उसने कपड़ा नया नहीं बनाया। क्या ये सही था? वो भी गलत था और अब भी गलत है। मैंने अभी पिछले दिनों में फेसबुक पर देखा कि जागीर तिने सब बता रहे हैं कि मैंने 50 लाख रुपया फवाद चौधरी से मांगा कि टट लगाने ट्रक लगाने के लिए। वो तो मारूफ कंटेनर वाली का मारूफ कंटेनर 50 लाख रुपया मैंने मांगा, उसने उसी वक्त निकाल के मुझे दे दिया। कहाँ से आया 50 लाख रुपया तेरे पास? चलो अल्लाह खैर, बहरहाल कारोबारी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या करते हैं? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या सूरत हाल की है? काम की, मुलाजमतों की, कारोबार की? मुलाजमतों की ये है कि मुलाजमत बिल्कुल फारिग कर दिए हैं गवर्नमेंट ने भी, और सैलरी जो है वो ऑलरेडी किसी को भी नहीं दे रहे हैं।
और बाकी जितने भी प्राइवेट महकमे हैं उन्होंने वैसे भी उन्होंने लॉकडाउन की वजह से भी कर दिया और वो पहले ही घर बैठे हैं। और गवर्नमेंट की जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने निभा नहीं रहे। खान साहब ने वादे तो बहुत किए हैं लोगों के से कि मैं ये कर दूंगा आपके, मैं मेरे यानी कि आप मुझे एक दफ़ा आजमा कर देखें, लेकिन लोगों ने उसको आजमाया। अब 2 साल आजमाया, 2 साल में उन्होंने क्या किया है? आप एक चीज़ देख रहे, ये इन्हें पनाहगाह बनाई है घर में, पनाहगाह। अब देखिए इन्होंने लॉकडाउन किया कि घरों में मासूर रहें, जो लोग फुटपाथ पर हैं उनके लिए इन्होंने पनाहगाह बनाई है और वही लोग इन्होंने पनाहगाह से उठाकर बाहर फेंक दिए हैं। ये कौन सा इंसाफ है? बताएं आप मुझे। इसका सवाल मैं इमरान खान से पूछ रहा हूँ। आपने पनाहगाह किस लिए बनाई है? लोगों की रिहाइश के लिए बनाई है या उनको बाहर निकालने बनाई थी कि वो लोग जिनके पास यहाँ पर रिहाइश नहीं है और दूसरे शहरों से, दूर दराज इलाकों से तालीम के लिए, कारोबार के लिए किसी वजह से आते हैं तो उनको आसानी से यहाँ जगह मिले। सर आप विजिट करें कौन सा जो ऑटो स्टेशन से आपके फुटपाथ पर सो रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहे? पैगाम यही है कि जो आवाम भूखी मर रही है उन पर मेहरबानी करें और अगर उनसे हो सकता है तो मेरा तो एक ही पैगाम है। अगर लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ कि अच्छा है। अगर मैं अच्छा हूँ तो वो भी अच्छा है, अगर मैं गलत हूँ तो वो भी गलत है। जैसी अवाम है वैसी हमारा मुआशरा है, जैसा हमारा मुआशरा है वैसी हमारी हुकूमत है, जैसी हमारी हुकूमत है वैसी हमारा हुक्मरान होगा। यानी कि ये हमारे अमाल का नतीजा है। ये हमारे अमाल का नतीजा है। हम अगर अच्छे हैं तो खान भी अच्छा है, अगर हम गलत हैं तो वो भी गलत है। ठीक हो गया, अल्लाह ताला आफियत दे दी। और इनके नज़दीक हमारे करतूतों और हमारे अमाल का नतीजा है। मैं इससे ज़्यादा ये कहता हूँ कि ये इमरान खान साहब आपके भी इम्तिहान का वक्त है, ये सिर्फ अवाम के इम्तिहान का वक्त नहीं है, ये बड़ा इम्तिहान आपके लिए मौजूद है और किसी पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। ना करें मुझ पे एहसान, ना करें हमीद, इशफाक, लतीफ़, फला 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 पे, अपनी ज़ात पर एहसान करें क्योंकि जवाबदेह आप हैं। गिरबान आपका पकड़ा जाएगा और मालिक कायनात के हुजूर भी आपसे इस चीज़ का जवाब लिया जाएगा कि माफियाज जिनको आप दबाने की बात करते रहे वही माफियाज राज करते रहे और आप सिर्फ तकारीर के साथ बहलाते रहे। ये मामलात बहरहाल एक परेशान कुछ चीज़ है। मैं आपकी मोहब्बत में ये बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को रोज़े महशर इस चीज़ का बाइज़्ज़त तरीके से जवाब दे सकें। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। कारोबार है कोई यहाँ पे कि कोई सामान लेने आए हैं? हम तो तारीख पर आए हैं। तारीख पे आए हैं तो खैरियत थी? क्या केस है, क्या मामला है? हुकूमत कम ही होंगे, जिसमें इंसाफ नहीं मिलेगा लोग धक्के खाते। गाली ना दे, लेकिन हुकूमत का क्या कसूर? हुकूमत ने क्या किया? जब तुम्हारा वज़ीर आज़म हो तो फिर क्या होगा? कोई किसी दुकान पे कंट्रोल रेट है, किसी दुकान पे कोई मतलब इंसानियत है। हर दुकानदार मर्जी कर रहा है। अगर 5,000 रुपया भी एक रोटी का मुकर्रर कर दे तो हर दुकान पर 5,000 होना चाहिए। कोई 5 रुपए की दे रहा है, कोई 7 रुपए की दे रहा है। जबकि ये आया है उस दिन का पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, वैसे ये नालायकी तो जिला इंतजामिया की है ना, रेट जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाने थे। जब बाप गंदा हो तो औलाद भी गंदी हो। लेकिन ये मसले तो पहले भी थे सर। मैं कहता हूँ कि एक दिन में मैं ऑर्डर देता हूँ, इंतजामिया कैसे नहीं मानती। अमीर मोहम्मद खान के दौर में ऐसा हुआ था कि पैट की जंग में गंदा महंगी हुई थी, उसने 13 सेठ हैं पाकिस्तान की, उनको बुला लिया और कहा कि जंग में फौज और असले का खर्चा हुआ है, गंदम कहाँ गई है? कल अगर गंदम मार्केट में नहीं होगी तो मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तो गंदम मार्केट में आ गई। जब तो नलायक नायल बेअसरा वज़ीर आज़म होगा तो इंतज़ामिया बात उसकी नहीं मानेगी। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं मानती, उनके वज़ीर आज़म के सारे साथी कहते हैं मुझे 8 दिन के लिए दे देना, 24 घंटे के लिए वहाँ बिठा दे। वज़ीर आज़म यही रह ऑर्डर मैं करता हूँ, मानते हैं या नहीं मानते? वज़ीर आज़म हाउस आपको बिठा दें? सिर्फ बिठा दें, मैं ऑर्डर करता हूँ। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती? तो सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा? अगर आप पहला ऑर्डर होगा कि रेट जो भी है ये कंट्रोल होगा, कोई दुकानदार रेट से तजावज़ नहीं करेगा। नंबर पहला ऑर्डर ये होगा। अच्छा जी। नंबर 2 ऐसा होगा कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेगा। तीसरा ऑर्डर ये होगा कि पेट्रोल का रेट जो है वो साल बाद बढ़ता है, एग्रीमेंट होता है साल का, ये पता ही नहीं। दालों का रेट, चीनी का रेट सिर्फ और सिर्फ
दो चीज़ों का रेट जो है ना वो हर रोज़ होता है। अच्छा। किस चीज़ का? सब्जी का, जिन्होंने मंडी में आना है, सब्जी का और चारे का। ठीक है। इसके अलावा साल का रेट होता है। अच्छा जी। दूसरे दिन का नहीं होता। ठीक हो गया। जो है ना ताजिर, ये देते हैं पैसे और रेट मर्जी का बढ़ा लेते हैं। अच्छा, हम गाली के बगैर बात करें ना तो ज़्यादा अच्छी असरदार बात होगी। बात आपकी ठीक है, इनको फूलों के हार तो पाने नहीं, ये तो गाली के लायक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, इमरान खान यही सारी बातें कहता था जो आप कह रहे हैं? कहता था ना, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद मसले और हो जाते हैं, पता चलता है मसले बड़े हैं। मैं कहता हूँ यही बैठा रहा, ऑर्डर कराने वाला और ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन कराने वाला अक्लमंद लोग होने चाहिए। अच्छा, यानी इनको आप ये समझते हैं कि पता नहीं है कि इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, बाकी इनकी नीयत में कोई मसला नहीं है। नहीं, नीयत भी उसकी एडी अच्छी नहीं है। अच्छा जी। अगर नीयत अच्छी हो तो जितनी आप मुश्किल। जानते हैं इमरान खान को? मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे? इसका प्योर DSP था, मियाली का रहने वाला। DSP था? इसका बाप DSP था पुलिस में। अच्छा जी। और ये हॉकी का प्लेयर था इमरान खान जो है ना, तो वो तो क्रिकेट खेलता रहा है। वो एक क्रिकेट हॉकी एक ही चीज होती है। हाँ। चलो अल्लाह खैर। बात ये है कि अमल दरामद वो करा सकते हैं जिनके पाँव मजबूत हो, जिनका दिल मजबूत हो, जिसका दिमाग मजबूत हो, जिसकी नीयत मजबूत हो। अल्लाह हाफिज़ है। बहरहाल जी खान साहब, ये पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, हम इनको एक हद तक फिल्टर कर सकते हैं, हम इनको काट पीट नहीं सकते, हम इन आवाज़ों और इन बातों को उठा के नहीं फेंक सकते। जो फिल्टर जिस हद तक हम कर सकते थे हमने उसको फिल्टर किया, लेकिन बहरहाल ये पब्लिक सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और आपको, आपकी काबीना को, आपकी जमात को इसका जवाब देना पड़ेगा, जैसे माजी के हुक्मरान आज दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं भाईजान? सर, मैं पहले तो हॉस्पिटल जॉब करता था। कौन सी हॉस्पिटल? सरकारी था? लाहौर जनरल हॉस्पिटल। अच्छा जी। तंग आकर मैंने अपनी ईमानदारी से वो जॉब से रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। ये तो बड़ा तिब का शुबा, तो बड़ी मोहब्बत वाला शुबा होता है उसमें। सर, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगी थी जहाँ पे बेईमान लोग बैठे, सरकारी मेडिसिन जहाँ पे उतरती है, और उन्होंने मुझे कहा कि हम इधर से पैसे बनाएंगे। मैंने अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ड्यूटी छोड़ दी हुई है। और कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन, मैंने सन 2006 में छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ जी, सरकारी जॉब रिजाइन की थी। यानी कि ये गंद पुराना है। ये तो सर माफिया सारे का सारा। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं इंटरव्यू के लिए करना चाह रहा था, उसने कहा आपके माथे में गोली लगेगी। ये इतना बड़ा माफिया कि आप सोच नहीं सकते। आज इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो हैं वो इस माफिया का शिकार हुए हैं। वो बंदा सही है, लेकिन उसके आगे जितनी कबीना बैठी हुई है ना, सब दो यही लोग जरदारी के दौर में थे, यही लोग काफ लीग के दौर में थे, यही लोग वो हैं जो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान बताते खुद जो है बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि उस बादशाह का, उस शाह का या उस सरदार का क्या करना जो अपने ही साथियों से, हवारियों से ब्लैकमेल होता हो? सर, ऐसे बंदे को तो खुद चाहिए ना। हमने इमरान खान की सपोर्ट की, मैं नून लीग का था। स्पेशल मैं खान साहब को ये बताना चाहता हूँ, अगर मैडम यास्मीन मेरा मैसेज सुन रही हैं तो उन्हें पता चलेगा, उन्होंने आवाज़ दे के मेरे इलाके में मुझे कॉल किया था, और मैडम की जितनी हमने सपोर्ट की है, आज हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो नून लीग के दौर में प्रोवाइड की जाती थी। मिसाल के तौर पे क्या क्या चीज़ें? सर, मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट आप इमरजेंसी में जाते थे, आपकी पर्ची भी फ्री थी, आपको जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट थी उसको भी फ्री किया जाता था, और अगर आगे 24 घंटे के लिए भी। और उसके बाद जब आप वार्ड में शिफ्ट किए जाते थे या ऑपरेशन के लिए, तो अंदर से तकरीबन आधे से ज़्यादा मेडिसिन प्रोवाइड की जाती थी एक आम आदमी को। अब नहीं है, अब नहीं है सर। वो वैसे बेहतर नहीं है कि यार मेडिसिन वाला कटा ही खत्म करो क्योंकि ये चोरी हो जाती है। सर, ये तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है। खुदा ताला ही इनको नेकी की हिदायत करे। इमरान खान बताते खुद अच्छा आदमी है, लेकिन उसके आगे जो बंदे हैं ना, मैं उनका कुछ नहीं कह सकता। साहब, आपकी अजमत को सलाम, आपकी अच्छाई को सलाम। एक चाचा जी और भी हमारे साथ, हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। लोग बहरहाल आपसे मोहब्बत करते हैं। सर, प्लीज़, अल्लाह के रसूल के दौर में तो कुछ भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल, उनके असहाब, उनके यार कभी भी पैरों से फिसले नहीं थे, कभी भी बैरोक्रेसी के जंगल में, गद्दारों के जंगल में नहीं आए थे। इमरान खान कैसे कहता है कि बैरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती? जब पेट्रोल का रेट कम हुआ तो पेट्रोल शॉर्ट हो गया, जब पेट्रोल का रेट बढ़ गया
तो पेट्रोल आम हो गया। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल तो जी मेरे हिसाब किताब के मुताबिक ये है कि मैं तो सीधी सी दो बातें जानता हूँ। जो वक़्त का अमीरुल मोमिनीन है, जो वक़्त का हाकिम है, सरदार है, वो अगर अपने 100% सही काम कर रहा है तो उसको अपनी शूरा की तरफ देखना चाहिए। अगर उसकी शूरा सही काम कर रही है तो ठीक है, अगर उसकी शूरा काम सही नहीं कर रही है उनको दस्तबरदार कर दे, उनको निकाल दे। तो लेकिन इमरान खान के साथ वो जो हमारे इस वक्त के हाकिम हैं, अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन बने हुए हैं, उनका ये काम है कि जो उनके साथ करप्ट बंदे हैं उनको सबसे पहले छांटी करके बाहर निकालें। वो कहते हैं मेरी मजबूरी है, हुकूमत नहीं चलती। नहीं हुकूमत चलती तो फिर वो खुद दस्तबरदार हो जाए। जो अमीरुल मोमिनीन कंट्रोल नहीं कर सकता या अमीरुल मोमिनीन जो नहीं सही काम कर सकता वो अपनी सीट से दस्तबरदार हो जाए। कि वो ये समझते हैं और इस चीज़ का इजहार भी वो अपने स्टेज से करते रहे कि मैं आखिरी उम्मीद हूँ। बाकायदा उनको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि ये आखिरी उम्मीद है, इसके बाद पीछे कुछ नहीं है। ये बात गलत है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की उम्मीदों से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह के खजाने में बहुत वसी है। इमरान खान से भी आला बंदे हैं, नवाज शरीफ से भी हैं, लेकिन जो काम सही करेगा वो सरदार, वो हाकिम सही है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी अगर आप किसी सिस्टम को चला सकते हैं तो आप जरूर उसमें अपनी इनपुट दें। और बहुत वैलिड बात की कि अगर आप ठीक काम करें और आपको नजर आ रहा है कि आपके इर्द गिर्द बैठने वाले मेरी आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बहरहाल आपको उनका एहतसाब करना है। और अगर आप उनका एहतसाब नहीं करेंगे तो यकीन माने ये एहतसाब आपके गिरबान तक पहुंचेगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है शहर लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर रही है, उन मकामात का रुख कर रही है जहां से इकनॉमिक सरगर्मियां चला करती हैं। ये वो मार्केट्स हैं जो बुनियादी तौर पर मुल्क की मईशत में एक पहिए का किरदार अदा करती हैं, जो मुल्क की मईशत को एक मकाम से लेकर दूसरे मकाम तक लेकर जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जाहिर है कोरोना भी आया, कोरोना के बाद लॉकडाउन भी हुआ, लॉकडाउन के बाद मेरे वजीर आजम का स्मार्ट लॉकडाउन भी हुआ, और स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन का बुनियादी मकसद यही था कि इकोनॉमिक सरगर्मियाँ जनरेट हो सकें, लोगों को रोज़गार मिल सके, उनके मसाइल हल हो सके। लेकिन देखना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरह उनका स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कितना डिलीवर कर पा रहा है पब्लिक को, कितना ताजिर बरादरी, कितने यहाँ पर आने वाले ग्राहक मुतमईन हैं, या अभी भी मसाइल बाकी हैं। वजह यह है कि अगर कारोबार होगा तो यही बुनियादी वजह हो सकती है कि कारोबार के साथ आपकी ज़िंदगी आगे चल सके। एक साहब ऐसा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कारोबार करते हैं यहाँ पे? हाँ, बिजनेस। क्या काम है? काम मेरा पेपर का उर्दू बाजार में। उर्दू बाजार साथ पेपर मार्केट भी है हमारे साथ। अच्छा, बैक साइड पे। ठीक है, ठीक। अच्छा, सूरत हाल क्या है कारोबार की? सूरत हाल ये है कि मार्केट आपके सामने ही, आप देख लें क्या पोजीशन है। बिल्कुल रहनुमाई फरमा दें। सन्नाटा है ना अभी ज़ाहिर है। अच्छा, स्कूल्स भी बंद हैं? स्कूल भी बंद हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज भी बंद हैं और तमाम बिजनेस जो है वो सारा क्लोज है। ठीक है, ये तो हो गया कोरोना का मामला। कोरोना की ज़ाहिर है इसमें हमें एहतियात करनी पड़ेगी। इंतजामी मामलात कैसे हैं? इंतजामी मामलात जो है कि अभी तक तो मैंने कोई बाजार में नहीं देखा कि कोई SOPs वगैरह पे अमल हो रहा हो, क्योंकि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ना अमल खुद करवाना पड़ेगा। हम लोग उस जगह पे खुद नहीं खड़े होकर इस तरीके को प्रेफर कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन का लिए रोल प्ले करना पड़ेगा उन्हें, और वो आपने बाजार में देखने के लिए तैयार है नहीं है, काम करने के लिए नहीं है कुछ नहीं। आपने तो देखे यहाँ पे कोई पुलिस या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आपके सामने खड़ा हो जो लोगों को कॉल करके कह रहा हो, जब कह रहा हो कि यार आप मास्क पहन लें। देखा उन्होंने वो स्मार्ट नाके लगाए हुए जिसके बगल से दूसरा रास्ता खुला हुआ रखा होता है। हाँ, तो बस वो उसकी बगल से दूसरा रास्ता है। यही मामला, इधर भी वही मामला है। अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है और बुजुर्ग में मानना है कि हमें रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट थोड़ा सा आगे आएंगे। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या सूरत हाल है काम की, कारोबार की? कारोबार की सूरत हाल तो बस इसी तरह ही है जैसे जो होना चाहिए था ना, हल्का ही है। अच्छा, एक दो चीज़ें। पहली चीज़ ये कि कोरोना भी आया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी रहा। क्या इसकी वजह से ज़्यादा खराबी है या खराबी इंतज़ामी मामलात में? चले, लॉकडाउन तो कुदरती अल्लाह पाक बात इसको
ठीक करें, अल्लाह ताला इसको बेहतर करे। बाकी देखा जाए इंतजामी जो है इन्होंने सही नहीं देखना। अब पेट्रोल जो इन्होंने पहले एकदम सस्ता किया, फिर एकदम ऊपर ले गए। लोगों को देखा ना, महंगाई की तरफ बढ़ रही है, जबकि इन्होंने जो हर चीज़ इन्होंने जो कहा था ना, वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। क्या वादे पूरे? कोई वादे नहीं किए। अच्छा, वैसे वादे पूरे ना करने में कसूर क्या खान साहब का है या मसाइल बढ़ गए थे? पता नहीं, अब ये खान साहब को बताओ। इन्होंने मसाइल कहते हैं जब हम आएंगे तो सारे मामला तो जो भी आता है वादे तो यही करते हैं, पर होता कुछ भी नहीं। हो सकता है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस आते हुए तिलस्मी छड़ी कहीं गिर गई हो। अब क्या कह सकते, बहरहाल अल्लाह ताला ही है, इस मुल्क को चला बेहतर करें। बाकी इन्होंने जो ना लोगों को, बहुत लोग बेरोजगार हो मर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला ये अपनी रहमत करे। बेशक बेशक, अल्लाह ताला ही रहमत करने वाला है, वही रज़ाक है, वही रिज़्क देने वाला है। और यकीन माने इमरान खान साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन है कौम के लिए इम्तिहान है, लेकिन ये सबसे बड़ा इम्तिहान आपकी जमात के लिए है, उससे बड़ा इम्तिहान आपकी कैबिनेट के लिए है, और इन सबसे बड़ा इम्तिहान खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए है। क्योंकि आप सिर्फ आवाम को जो जवाब देना ही है, आपने मालिक कायनात को भी जवाब देना है। आपने वादा किया था कि जिनके पेटों में इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल है, जिनके पेटों में पैसे मौजूद हैं, वहां से मैं खींच के निकालूंगा। अभी तक नहीं निकल सके, साबित नहीं हो सके। इसका मतलब ये है कि करप्शंस तो थी, यानी कि हमारे आज भी इदारे वहीं खड़े हैं जहां पर माजी में थे। तो बहुत सारी चीजें देखने, सोचने और समझने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या करते हैं आप? सर मेरी भी कपड़े की शॉप है। कहाँ पे? ये इसी मार्केट में? क्या सूरत हाल की है कारोबार की? कारोबार की सूरत हाल ये है कि पहले हमें जो है ना लॉकडाउन की नज़र किया गया, अब फिर स्मार्ट लॉकडाउन की नज़र किया गया, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन भी कहीं कामयाब नहीं, और उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। वो तो पूरी दुनिया के साथ है। तो जब हमने कोरोना के साथ ही रहना था तो फिर हमें कम से कम टाइमिंग तो पूरी दी जाए। अगर 12 बजे खोल के 7 बजे के बाद क्या कोरोना हमें छोड़ देता है? 7 बजे के बाद भी तो कोरोना है ना। अगर SOPs पे अमल हो रहा है तो हमें टाइमिंग पूरी मिलनी चाहिए। आपका स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में कहीं आना जाना हुआ जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है? हमारे अपने इलाकों में भी हुआ, लेकिन वो एक साइड पे बस 2 कांस्टेबल खड़े हैं, बाकी सारी तरफ से एक गली बंद की होती है, साथ वाली बगल वाली गली से रास्ता दिया होता है, खुद कांस्टेबल बता रहा होता है जनाब वो तो लंघ जाओ। तो वो क्या मजाक है? बिल्कुल मजाक है ये तो, यानी कहने वाली बात नहीं है। हर किसी को नज़र आ रहा है, बल्कि आप मीडिया के लोग हैं, आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है इस चीज़ को, क्योंकि आप हर जगह आपकी रसाई है। आप सारा दिन आवाम के साथ लिंक है आपका, आप हमसे बहुत ज़्यादा ये बात मानने को तैयार नहीं है कि आज तक गवर्नमेंट तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी कोई भी कोताही मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हम चोरों को पकड़ेंगे, चोरों को पकड़ा, हमें क्या फ़ायदा हुआ उसके? क्या कुछ डिलीवर हुआ? कुछ उनसे निकलवा पाए? कोई एक काम ऐसा इस गवर्नमेंट ने किया कि भाई जो जिससे आवाम को रिलीफ मिले? यास्मीन राशिद साहबा कहती हैं कि लाहौरिये बहुत ऐसे हैं। वो बिल्कुल वो भी तो लाहौर से बिलोंग करती हैं ना। वो कौन सा लाहौर से बाहर से हैं? वो भी हमारे साथ की हैं। अगर वो हमें कह रही हैं तो वो ठीक कहती हैं, गलत कहती हैं? अगर उन्होंने अपने आप को भी बीच में डाल के कहा तो फिर वो सही कहती हैं। अच्छा, तो अगर उन्होंने अपने आप को नहीं डाला तो फिर वो 100% गलत कह रही है। अल्लाह हाफिज़ दे जी। नाज़रीन, सिचुएशन ये है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं। ताजिर ने अपनी कारोबार की जगह के किराए भी देने हैं, क्योंकि जिसकी दुकान है उसका घर भी उसी पे चल रहा है। जिसने यहाँ पर मुलाजिम रखे हुए उसने उसको तनख्वाह भी देनी है। तो भाई सोचने की ये चीज़ है कि ये सिस्टम कैसे चलेगा। हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने वज़ीर-ए-आज़म जैसा स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, और इस स्मार्ट लॉकडाउन में इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल और बरक़ात बयान की गई थी कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनमें एक फजीलत ये भी थी कि जिन जिन मकामात पर कोरोना के ज़्यादा केसेस होंगे हम उनको सिर्फ बंद करेंगे ताकि बाकी मामला ठीक चलते रहें। तो स्मार्ट लॉकडाउन का कच्चा चट्टा रोज़ाना लाहौर की गुलबर्ग और बाकी इलाकों की सड़कों पर नज़र आता है। आप ये देख सकते हैं कि पूरी मार्केट में सिर्फ मौजूद लोग वही हैं जो या तो ताजिर हैं या फिर उनके वर्कर्स हैं। एक गाहक यहाँ मुझे पीछे बैठा हुआ नजर आ रहा है, एक फैमिली है। इसके अलावा इस पूरी मार्केट में मेरी यहाँ कोई गाहक नहीं देख पाती। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इसी दुकान से ही हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या सूरत हाल है काम की? कारोबार बिल्कुल नहीं है। इस लॉकडाउन का कोई फायदा हुआ? यहाँ पर SOP का भी इस्तेमाल किया जा रहा है तरीके से, लेकिन गाहक बिल्कुल नहीं है।
धूप है, रश नहीं है बिल्कुल, और ना रश लगवाते हैं ये लोग, बड़े तरीके से गाहक को डील कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इसके बावजूद मामला नहीं चल रहे, नहीं चल रहे, कारोबार बिल्कुल डाउन हुआ है, बिल्कुल डाउन हुआ है। कि हम कोरोना से भी बच सके और कारोबार भी चला सके, इसका कोई हल नजर आता है? बिल्कुल। क्या हाल है वो? कि लॉकडाउन खत्म होना चाहिए टोटल, तो वो कोरोना फैल जाएगा। नहीं फैलेगा। हमने ईद मनाई थी ना, उसको देख रहे हैं ना हम लोग, वो हमने ईद मनाई थी ना, उसके बाद एकदम कोरोना ग्राफ ऊपर चला गया। है वो तो फिर 3-4 दिन हमने ईद मनाई थी, गवर्नमेंट ने कहा जनाब कोई मसला नहीं, खोल दो, हमने भुगता फिर। लेकिन ये तरीकेकार जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं फिलहाल इस मार्केट वाले। चले बहरहाल अच्छी बात है, मामलात को आगे चलाना चाहिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सर कपड़े का काम है, क्या सूरत हाल है? कपड़े का काम इस टाइम बिल्कुल ही यानी सूरत हाल जो थी ईद के दौरान वो कुछ सूरत हाल इस टाइम ख़त्म हो चुकी है कपड़े के काम में। इस टाइम मार्केट में आप सबके सामने चलता नजर आ रहा है। मवेशियत का एक तो कोरोना सबसे मेन वजह ये है, मेन वजह वही है कोरोना की जिस सूरत हाल है। और अब आपके सामने है मार्केट की सूरत हाल या नारकली बाज़ार, यहाँ जहाँ पार्किंग का जो एक मसाइल नहीं है, यहाँ बहुत से मसाइल का बिल्कुल सामने आपके सामने। आप कार ले गाड़ी ले, कोई यहाँ कोई नहीं कि पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, अब जो कस्टमर आएगा उसके लिए कोई निज़ाम नहीं है, इसलिए बेशुमार मसाइल का सामना है यहाँ कोई। ठीक हो गया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता ने अपने ताई कोशिश की कि अपनी गवर्नमेंट और बिलखसूस उस्मान बुज़दार साहब जो कि तौंसा से, मैं उन्हें कहता हूँ प्यार और मोहब्बत से ये कहता हूँ कि वो हस्ती हैं जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी खसूसी मोहब्बत में तौंसा से लाहौर लेकर आए और तख्ते लाहौर पूरे पंजाब के तख्त समेत उनके सुपुर्द किया। जनाबे वाला ये प्रोग्राम आपके लिए था, ये प्रोग्राम आपके महबूब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए था। ये प्रोग्राम इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक था ताकि कन्वे किया जा सके कि पब्लिक किन इश्यूज से गुजर रही है। कल तक आप गवर्नमेंट में जाने से पहले चूंकि अपोजिशन में मौजूद थे, आपका कंटेनर्स पे आना जाना था, तो कभी कभी कंटेनर का सामान खरीदने के लिए, एहतजाजी झंडे, बैनर्स और इस किस्म के मलबूसात खरीदने के लिए आपको बाजारों का रुख करना पड़ता था। आपको बहुत सारे मसाइल का, पब्लिक नर्व का पता था। आप जानते थे कि गरीब आदमी मर कहाँ से रहा है, पिस कहाँ से रहा है। लेकिन आज चूंकि वो आना जाना बंद हुआ, अब आप सरकारी ऐवानों में मौजूद हैं, अब आप पब्लिक मनी से चलने वाले मुख्तलिफ दफातर को चलाते हैं, तो शायद अब आपको वो चीज़ें भूलती जा रही हैं, आपकी यादाश्त गर्द आलूद होती जा रही है। खुदारा किसी से दरखास्त करें कि यहाँ झाड़ पोंछ का काम किया जाए और आपकी यादाश्तों को ताज़ा किया जाए, आपको ये चीज़ समझ आए कि 26 रुपये एकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं। आपको ये चीज़ पता चल सके कि जब आपके इर्द गिर्द बैठे लोग चीनी को नायाब कर देते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स जैसे कॉरपोरेशंस जो कि खुद सरकारी सरपरस्ती में चलती हैं, चीनी के दाने दाने को तरस जाएं, तो गरीब आदमी पर क्या बीतती है। और जब आटा गंदुम आई हो, नई गंदुम के सीजन में आटा 1050 रुपए से 1150 तक में बिकने लगे और यूटिलिटी स्टोर्स जैसे मकामात पर भी आटा नायाब हो जाए, तो जनाबे वाला आम आदमी किस तरह से सकता है, परेशान होता है। अस्सलाम वालेकुम।